jab cross weight, jab cross weight, बड़ी बड़ी jab cross weight, jab cross weight, jab cross weight, jab cross weight, ठीक है? Come on, jab cross weight, 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 jab cross weight. Okay. नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, हमारे भारत के सरकार हैं और उसमें जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय इस वक्त जो ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और ख़ुद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट को चला रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि लोग फिट रहे और आम लोगों के जो स्वास्थ्य जो हो वो बेहतर हो और उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने की नौबत कम आए, जो आमतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में देखे जाते हैं। और इसी के चलते हर स्टेट में जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, फिटनेस को बढ़ावा देती है और स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देती है स्कूलों में अलग अलग जगह पे। तो इस हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी यहाँ मौजूद है, डिपार्टमेंट है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पे डायरी फार्म के यूथ क्लब में जो एक स्पोर्ट्स हैं, जो आप लोगों के लिए एक शायद जानकारी में ना हो, तो हम चाहते हैं न्यूज़ संघर्ष आज तक के माध्यम से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसे मुay थाई कहते हैं। ये मुay थाई क्या है और ये मार्शल आर्ट फॉर्म क्या है, अभी हाल ही में आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन ये स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए शायद थोड़ी निराशा अवश्य होगी। निराशा का कारण भी है, अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है जो मुay थाई पे आधारित था और प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में हमारे यहाँ के अंडमान निकोबार के स्पोर्ट्स पर्सन्स जो यहाँ से गए थे वो 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रोंज मेडल जीतकर वापस आए। हमारे आइलैंड का नाम रोशन तो हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मुay थाई जो है आर्ट फॉर्म जो स्पोर्ट्स का है, ये अभी तक इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण ये स्पोर्ट्स से जुड़े जो व्यक्ति है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ये अपने ही तरीके से बंदोबस्त कर तकलीफ़ों को सहते हुए इस फॉर्म को अंडमान में जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त में हम यहाँ मौजूद है और हमारे साथ है मुay थाई के इंस्ट्रक्टर, उनका परिचय हम जानेंगे, जो यहाँ सिखाते हैं, और स्टूडेंट भी हैं उनके साथ में, दीपक जी हैं, और हम परिचय जानेंगे इंस्ट्रक्टर जी का। और सबसे पहले स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम एन जगदेक वर्मा है। मैं यहाँ का मुay थाई कोच हूँ। यहाँ हम लोग यंग ब्रदर्स क्लब में चैम्पियंस जोन मुay थाई एंड MMA क्लब है हमारा। यहाँ हम लोग यंग ब्रदर्स क्लब में मुay थाई सिखाते हैं। दूसरा जो है हम लोग अनारकली में सिखाते हैं जी। हम लोग मुay थाई यहाँ अप्रैल 2021 से सिखाना स्टार्ट करे हैं और यहाँ से हम लोग अभी तक एक नेशनल और एक साउथ इंडियन चैम्पियनशिप के लिए गए हैं, और जब भी गए हैं हम अंडमान के लिए मेडल्स जीत के ही आए हैं। पहली बार हम लोग 2 लोग गए थे, 2 जीत के आए थे। अभी 3 लोग गए थे, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज लेके आए हैं। जैसे कि आम तौर पे जो स्पोर्ट्स को आप जानते होंगे मान्यता प्राप्त है हमारे राष्ट्रीय
खेल मंत्रालय की ओर से और स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मान्यता देती है, आप इन सारे तमाम स्पोर्ट्स को ना चुनते हुए आपने मुay थाई को ही क्यों चुना? इसके कारण क्या है? और इस वक्त में मुay थाई को मान्यता प्राप्त होने जा रही है या उसकी स्थिति क्या है, ये बताएंगे? हाँ जी, मुay थाई मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मुay थाई मेरे फाइटिंग स्टाइल से बहुत पास है और उसमें क्या है, आपको सेल्फ डिफेंस, एक्चुअली जो स्ट्रीट में जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं वो सारे चीज़ें सिखाते हैं जिसमें आपकी जान बच सकती है और आप किसी और की जान बचा सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में, अगर सेल्फ डिफेंस के दायरे में अगर देखा जाएंगे तो मुay थाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे बेटर स्पोर्ट आपको कोई और नहीं मिलेगी जिससे आप स्ट्रीट लेवल में भी आप यूज़ कर सकते हो और अपने जान और अपने साथ में जो है उनका जान बचा सके। रही रिकग्निशन की बात है, तो अभी ये 2021 ओलंपिक्स जब हुआ था तब ओलंपिक्स में मुay थाई को फुल रिकग्निशन मिल चुका था। एंड इंडिया में भी अभी बहुत सारे स्टेट बॉडीज़ को रिकग्निशन मिल चुका है और इंटरनेशनल में IFMA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुay थाई एसोसिएशन, इसको फुल रिकग्निशन ओलंपिक से मिल चुकी है और उसने UMAI, यूनाइटेड मुay थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको रिकग्नाइज करे हैं एज ए इंडियन एंटिटी टू परफॉर्म मुay थाई एक्टिविटीज़ ऑल ओवर इंडिया। तो उनसे हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं ताकि हम जो भी कॉम्पिटिशन्स के लिए नेशनल इवेंट्स होंगे या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, ताकि अंडमान से भी लोग जा सके, ताकि अंडमान के लोगों को भी एक और ज़रिया बने जिससे वो अपना हुनर दिखाए और अपने लिए और अंडमान के लिए मेडल कमाए और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे कल के दिन ओलंपिक्स में। ये है हमारा विज़न, ताकि यहाँ से बच्चे जो है इनको एक मौका मिले, ज़रिया बने जिससे वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें, अंडमान को रिप्रेजेंट करें, हम सबको प्राउड बनाएं। तो वो हमारा विज़न है कि हम लोग आगे बढ़े और हमारे साथ लोगों को लेके जाए ताकि अच्छे से कॉम्पिटिशन्स में अपना नाम बनाए अंडमान के। चूँकि आप लोगों को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है और मान्यता नहीं मिली है, इसलिए हमें बड़ा अफसोस हुआ देख कर के कि आप लोगों के अराइवल जब मेडल जीत के आप लोग आए और एयरपोर्ट में आप लोग वहाँ पे पहुँचे और आप बाहर निकल रहे थे, हमने देखा कि आपको रिसीव करने वाले ना कोई ऑफिशियल्स थे ना कुछ थे। कारण शायद यही है, हमने जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी हम गए और बातचीत किए तो उनके लिए भी एक नया शब्द था मुay थाई। कहा कि हम लोगों को अभी कोई ऐसे ऑफिशियली कुछ पता नहीं है। तो वैसे आप लोग जो ये कर रहे हो, एक प्रयास है, आप लोग इसमें जुटे हुए हो, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और ऐसे कौन कौन से माध्यम है जहाँ से आप लोगों को मदद मिल रही है इस मुay थाई को अंडमान में डेवलप करने के लिए? हाँ जी, बेसिकली ये एक्चुअली हमारी दुर्भाग्य है कि लोगों को हमको जाके बताना पड़ रहा है कि ऐसा एक स्पोर्ट है जिसमें बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है ऑल ओवर इंडिया में नहीं आई, ना ही थाईलैंड में, ऑल ओवर दुनिया में खेल रहे हैं। दुनिया में सारे करीब सारे कंट्री में ये मुay थाई के स्पोर्ट्स हो रहे हैं। शायद ये मुay थाई ये थाईलैंड से ही आया है। मुay थाई का ओरिजिन जो है थाईलैंड से आया है। ये सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। आप इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ 8 लिम्स। तो ऐसा कोई मार्शल आर्ट को बोलते नहीं है कि ये आर्ट ऑफ एक्सेट्रा, मगर मुay थाई को आप बोलते हैं आर्ट ऑफ 8 लिम्स। आप कभी भी कोई भी मुay थाई प्रैक्टिशनर्स को देखोगे तो आप देखते रह जाओगे, इतनी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है ये इतनी आप देखोगे, उसमें फ्यूरियोसिटी भी है, आपको उसमें क्या है, ताकत दिखेगा, उसमें नज़ाकत भी दिखेगी। तो ऐसा एक आर्ट फॉर्म है जो सीखने के बाद आप अपने आप को एक डिफरेंट इंसान पाओगे। लाइक आप अपना डिसिप्लिन बदल जाएगा, अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलेगी। तो बहुत ही अच्छी आर्ट फॉर्म है ये आर्ट में एग्रेसिवनेस भी है, नज़ाकत भी है। ये आर्ट इतनी ब्यूटीफुल है, आप देखने वाले को खुद करने की मन होती है। एंड ये आर्ट जो सीखते हैं उनकी पूरी पर्सनालिटी में इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। बंदा अभी आप सीखने से पहले एक बंदा रहेगा, अब सीखने के बाद आपको टोटली डिफरेंट बंदा दिखेगा। डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, उनका सोच बदल जाएगा, उनको देखने का चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। क्योंकि ये आर्ट फॉर्म इतनी डिमांडिंग है, आपको मेंटली और फिजिकली इसमें बहुत अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो जब आप उतना समर्पित होंगे तो आप अपने आप से आपका जो नज़रिया देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया, सारी चीज़ें बदलेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मगर ये ऐसा स्पोर्ट्स, आप मैं मुay थाई ही नहीं बोल रहा हूँ, आप
मार्शल आर्ट्स, कोई भी मार्शल आर्ट्स ले लीजिए, आप अगर सीखोगे, आप अपने आप को एक मौका दे रहे हो ताकि अभी कोई कभी भी आपके ज़िंदगी में कोई दुर्घटना घटे, आपके साथ कोई चीज़ होती है तो अपने आप को बचाने का एक मौका दे रहे हो। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई मार्शल आर्ट सीखे, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, महिला, सारे ये मार्शल आर्ट सीखेंगे, कोई ना कोई मार्शल आर्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुay थाई सीखो, कोई भी मार्शल आर्ट सीखेंगे, उनको एक मौका मिलेगा जब भी उनकी ज़िंदगी अगर कोई खतरा में पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप ये सीखते हो, अमूमन देखा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लेवल हाई हो जाए। हाँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लेवल हाई होगा, क्योंकि आपको पता है अगर कुछ होता है तो मैं अपने आप को बचा पाऊँगा, मेरे साथ में जो है उनको मैं बचा पाऊँगा। और आपको आपका जो पोस्चर हो गया, चलने फिरने का तरीका हो गया, सब बदलेंगे इसकी वजह से। क्योंकि आप अगर पहले स्लाउच करते होंगे तो हम लोग वो सारे एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको बॉडी पोस्चर चेंज होंगे, आपका चलने फिरने का तरीके चेंज होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको खुद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। दूसरा चीज़, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि एक्सरसाइजेज होती है, इनकी प्रैक्टिसेस होती है, बहुत टफ होती है। जी, वैसे आप लोगों ने यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन से कोई बातचीत की है अभी तक? हाँ जी, ओलंपिक एसोसिएशन में हम लोग ऑलरेडी अपना एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन डाल चुके हैं। एंड हमको उनसे सहयोगिता भी मिली थी कि अब हमारा एसोसिएशन का फॉरवर्ड भी हो चुका है, सिर्फ हमको वहाँ से रिकग्निशन सर्टिफिकेट एक मिलना बाकी है बस। आप लोग वैसे अभी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि इसमें कुछ तो खर्च होता होगा, वो आप कैसे आप उसको क्रिएट करते हो, जनरेट कैसे करते हो? क्या कोई मदद कोई करते हैं आपको? नहीं सर, अभी तक तो इतना ज़्यादा मदद नहीं मिला है हमको। जहाँ भी जाते हैं हम लोग खुद अपना पर्सनल पेमेंट करके ही जाते हैं। एंड आपको पता है अंडमान से जाना है तो आपको फ़्लाइट में ही जाना है, तो इतना ह्यूज टिकट प्राइस होती है। अभी हम लोग बेंगलोर गए थे तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे साथ जो भी आए, सब अपना अपना खर्चा करके गए थे। तो सिर्फ अपने को स्पॉन्सर के लिए अप्रोच करते हैं, मगर जैसे कि स्पोर्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो स्पॉन्सर्स मिलने भी बहुत दिक्कत होती है। वैसे ही हम लोग क्लास तो आपका प्योर आप स्टूडेंट्स के फीस से चलती है, मगर जब भी हम लोग जाते हैं इवेंट्स के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स अपना खुद का खर्चा करते हैं, मैं अपना खुद का खर्चा करके जाते हैं, तो हमारा खुद का ही खर्चा होता है। तो वैसे आप लोगों को मान्यता मिल जाए ऐसी हमारी सोच है, हमारी शुभकामनाएं हैं। परंतु यहाँ के स्पोर्ट्स का स्तर काफ़ी ऊंचा है, जहाँ आप लोगों के शायद नॉलेज में हो कि यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल स्तर के बहुत सारे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं, अंडमान का नाम रोशन किया है। मगर जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रवैया है वो थोड़ा उदासीन है। इसमें कहाँ तक वो आपकी मदद कर पाएंगे और कितना प्रयत्न वो करेंगे, वो देखने का विषय है। और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, दीपक जी खासकर आपसे जानना चाहेंगे, अभी इस वक्त में आप लोगों के क्लासेस कहाँ कहाँ चल रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं और वक्त क्या है, आप लोगों का टाइमिंग्स क्या होते हैं? जी, हमारे 2 जगह क्लासेस चलते हैं। एक हमारा डेयरी फार्म में यंग यूथ क्लब है, यहाँ पे हमारा क्लासेस चलता है मॉर्निंग आपके 5 to 8 चलता है यहाँ पे क्लासेस। और इवनिंग के टाइम में अनारकली ग्राउंड में हमारा क्लासेस है, वहाँ पे 5 to 7 चलता है। अगर इसमें भी अगर कोई पहले आ सकते हैं तो हम लोग 4 to 7 भी करते हैं। जैसे जो सीनियर्स हैं वो थोड़े पहले भी आते हैं, तो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो 5 to 7 है। अदरवाइज 4 to 7 क्लासेस चलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों जगह पे। आप लोगों के स्ट्रेंथ कितने होंगे? हमारे स्ट्रेंथ सर ओवरऑल आप 20-22 पकड़ के चलिए, जिसमें छोटे बड़े जैसे हम जैसे और लेडीज़ भी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, जो मिला के 22 आते हैं, जिसमें बॉयज़ आपके 12 हैं और लेफ्ट अदर्स गर्ल्स हैं। जी। तो इसके साथ ये आप लोगों ने कहा है कि जैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि आप लोगों ने अप्रोच किया था और शायद लिखित तौर पे आपने आवेदन किया है हमारे ओलंपिक एसोसिएशन अंडमान निकोबार के, तो इनसे आप लोगों के रिस्पांस क्या आ रहे हैं? उसके बाद बातचीत हुई आप लोगों की या आप लोगों ने इसको परस्यू किया? जी, हमने वहाँ पे बात किया है, वहाँ पे एप्लीकेशन डाला हुआ है।
अभी उनके बाद उनसे अप्रोच, अभी वहाँ पे जो है पेपर का इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा भी चलता है, तो ये अभी वहाँ से जब लास्ट टाइम हमारे सर ने पता किया था ऑन प्रोसेस है, ये चल ही रहा है, तो इनसे अभी घबराने की कुछ नहीं है, आगे भी चल रहे हैं। और अभी इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ही भारी मात्रा में टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, नेशनल्स करा रहे हैं अलग अलग जगह में, तो अलग अलग स्टेट जो ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, एक चीज़ की तो आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी, मान्यता अगर मिल जाए तो आप लोगों को कम से कम ये जो खर्चा आप कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बामुश्किल आप अपने जेब से करनी पड़ती है आपको, ये कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी या ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से मिल जाए तो आप लोगों को राहत मिलेगी ज़रूर। जी ज़रूर 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 सर, इसमें बहुत राहत मिलेगी हमारे जाने आने का, क्योंकि यहाँ से जाना आने का ही बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता और है। ये प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए अगर कोई राहत ये शायद भी मिल सकती है आपको। जी ज़रूर, अगर हमें जैसे बाकी सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, मोथाई को भी सपोर्ट करेंगे, हम डेफिनेटली खुश होंगे, और हम बहुत और 100 से 1000% दम लगाएंगे हर स्पोर्ट्स में कि ऐसा एक स्पोर्ट एक जगह ना हो स्टेट ऑफ इंडिया में जहाँ अंडमान के बच्चे जाएं और वो जीत के ना आए या नाम रोशन ना करें। मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अंडमान सिर्फ कहने के लिए पैराडाइज नहीं है, ये रियली में पैराडाइज है। बिल्कुल, बस हमें सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट, यहाँ के जनता का सपोर्ट, क्योंकि खेल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ी साथ में चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वैसे जैसे हमें सपोर्ट उनका भी चाहिए, हमें सरकार का भी चाहिए, हमारे ऑफिशियल्स का भी चाहिए, हमारे मास्टर्स का, वैसे यहाँ का जनता का जो मेन खेल को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितना फैलेगा, जिनके माइंड में आएगा कि इनको खाली एग्रेसिवनेस में मत लीजिए, ये आपके बॉडी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। बिल्कुल, मैं अपने पर्सनल वाइब में बोलता हूँ, मैं 88 किलो का था, मैं अंडर 71 खेला, मैं अंडर 71 रिप्रेजेंट किया अपने आप को, तो मैंने बहुत 3 महीने में मैंने इसको अचीव किया। मेरे मास्टर जी मेरे साथ हर वक्त थे, मेरे डाइट पे, मेरे एक्सरसाइज पे, मेरे चोट पे, हर टाइम पे। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे इसको सिर्फ एक स्पोर्ट्स या इसको ये मत सोच के चलिए, इसको एक डेली लाइफ आप लोगे, आपका हेल्थ इश्यूज, एक फिटनेस बरकरार, हेल्थ इशू, माइंड ऑफ प्रेजेंस, पर्सनालिटी, ये बहुत कुछ इम्प्रूव करता है। आपका नज़रिया, आपका थिंकिंग इतना अच्छा हो जाएगा, इतना पॉजिटिव वाइब आएगा कि आप खाली इससे खेल या ये नहीं, आप अपना सोसाइटी भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को मुay थाई के लिए आगे ये और ग्रो करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं ये सवाल आपने जाना कि मुay थाई क्या है, कहाँ से इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता दे दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। अब बारी है कि यहाँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो इसको मान्यता दे, अप्रूवल दे, ताकि ये स्पोर्ट्स के जो ये दूसरे विंग है मार्शल आर्ट के, ये मुay थाई यहाँ ग्रो करे। हमारे बच्चे अन्य बच्चों की तरह जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, जो जाकर हमारे गर्व का कारण बनती है, हमारे शौर्य का कारण बनती है, मेडल प्राप्त करते हैं, ऐसे इनको भी वो सम्मान, बराबरी का दर्जा मिले। और वो सम्मान के ये हकदार है भी, क्योंकि जैसे जाना है आपने कि मेडल जीतने के बाद भी वो सम्मान उस तरह से नहीं मिल पाया, सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये है मान्यता। तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और ओलंपिक एसोसिएशन से गुजारिश यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द इनकी मान्यता दे दे और दिलवाने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चे और ये स्पोर्ट्स पर्सन और भी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन कर सके और भारतवर्ष में भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट में एक और कड़ी जुड़ जाए, ताकि हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे और हमेशा हेल्दी रहे और अपने मन मस्तिष्क को और विचारधाराओं को बिल्कुल सटीक रखते हुए अपने जीवन शैली में अग्रसर होता रहे। और इसी के साथ मैं कैमरामैन मनीष के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।